Now we are going to start chapter number 3, which titled as Solving Problems by Searching. ठीक है, तो in this chapter see how an agent can find a sequence of actions that achieves its goal when no single action will do. जो सबसे दो तीन अहम चीज़ें हैं इसके अंदर, उसमें बेटा हमारे पास जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में कि वी हैव टू फाइंड, जब हम कहते हैं फाइंड करना, in which we see how an agent can find. यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है फाइंड करना, यानी कि सर्चिंग की बात हो रही है. सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है, that achieves its goal when no single action will do. तो दो तीन चीज़ें हैं इसमें, एक है गोल्स, एक है सीक्वेंस ऑफ एक्शन और एक है फाइंड करना. ठीक है, तो इन्हीं तीन वर्ड्स को हम फोकस करेंगे. पहले पार्ट की जो आउटलाइन है उसमें हम देखेंगे व्हाट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स, and then we will see problem formulation, then we'll see examples problem, or lastly we will see basic search algorithm, some basic search algorithms. These algorithms we have already studied. ठीक है, तो हम जरा इनको क्विकली इनको गो थ्रू करेंगे. तो उसके बाद सबसे पहले बेटा हमारे पास है व्हाट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स. पहला क्वेश्चन हम बढ़ा कि ये कौन से हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. भाई हमने तो ऐसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऐसे कोई नहीं पढ़े, ऐसे एजेंट की टाइप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की टाइप तो कुछ भी नहीं पढ़ी. हमने तो वहाँ पे कहा था कि हमारे पास सिंपल एजेंट है, सिंपल फ्लेक्स एजेंट है, ठीक है, हमारे पास मॉडल बेस्ड एजेंट हैं, उसके बाद हमारे पास गोल बेस्ड एजेंट हैं, फिर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हैं, और लास्टली हम इन चारों को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लर्निंग एजेंट्स. तो वहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की तो बात नहीं की है. तो फिर ये कौन से एजेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. तो इसकी डेफिनेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज वन काइंड ऑफ गोल बेस्ड एजेंट. ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है ये बेसिकली क्या गोल बेस्ड एजेंट है. ठीक है जी, तो ये आप अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हम वी आर गोइंग टू डिस्कस गोल. ठीक है, तो हम गोल बेस्ड एजेंट को आप डिस्कस करने लगे और उसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. तो इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स यूज एटॉमिक रिप्रेजेंटेशंस. तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है जो हम स्टडी करेंगे वो अभी इस चैप्टर के अंदर वो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशंस इस्तेमाल करते हैं. ये हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक के तौर पे इसको हमने स्टडी किया था. वी हैव बेसिकली थ्री काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. फर्स्ट वन इज known as atomic, the second one is known as factored, and the third one structured. ठीक है, तो हम जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन गोल बेस्ड एजेंट हैव more advanced representations as well, and those agents are known as planning agents. तो अगर गोल बेस्ड एजेंट इससे एडवांस फॉर्म इस्तेमाल करें लाइक फैक्टर्ड और स्ट्रक्चर्ड, तो ऐसे एजेंट को हम प्लानिंग एजेंट्स कहेंगे, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट नहीं कहेंगे. ठीक है, तो एज वी ऑलरेडी नो that intelligent agents are supposed to maximize their performance measure. ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने हमारी टैगलाइन भी यही थी, हमने मेन इसको देखा था कि जो इंटेलिजेंट एजेंट जो हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस मेजर. ठीक है, तो आपका जो स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं टू गेट द मैक्सिमम जीपीए स्कोर. ठीक है, जीपीए एंड ओवरऑल सीजीपीए स्कोर, तो उसको क्या करते हैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वैसे ही इंटेलिजेंट एजेंट्स आर टू मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस मेजर्स. के बाद बेटा हमारे पास है अचीविंग. दिस इज समटाइम्स सिंप्लीफाइड इफ द एजेंट कैन अडॉप्ट अ गोल एंड एम एट सेटिस्फाइंग इट. जैसे कि हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स में स्टडी किया था कि हमारे पास एक सिंपल फ्लेक्स एजेंट है जिसमें हमारे पास एक परसेप्ट रिसीव हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है और हम उसको एक्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कंपीटिंग
डिफरेंट कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है जी, हमने ये भी करना है, हमने ये भी करना है, हमने ये भी करना है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और उसको हम इस सारे प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ गोल। अगर हम एक गोल को अडॉप्ट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इमेजिन, इसकी एग्जांपल है हमारे पास। इमेजिन एन एजेंट इन द सिटी ऑफ अरद रोमानिया एंजॉयिंग अ टूरिंग हॉलिडे। हमारे पास एक नक्शा है रोमानिया कंट्री का और उसके अंदर एक सिटी है जिसको हम अरद कहते हैं। तो ये मैं नक्शा आपको आगे दिखाऊंगा, मैप जो है आगे आपको दिखा भी दूंगा। और इसके ऊपर हमने जो हमारी इस चैप्टर के ऊपर खास होकर जितनी भी एल्गोरिदम्स वगैरह हैं और बाकी जो चीज़ें हैं समझने के लिए, हम इसी मैप को मेनली इस्तेमाल करेंगे। तो रोमानिया में अरद एक सिटी है, तो वहाँ पे हमारा एजेंट मौजूद है। तो एजेंट परफॉर्मेंस मेजर इंक्लूड्स, अब जो एजेंट के परफॉर्मेंस मेजर हैं वो क्या हैं पॉसिबली, इम्प्रूव्स इट्स सन टैन, वो अपनी सन टैन को इम्प्रूव करना चाहता है। तो सन टैन क्या होता है, जो ये सन बाथ नहीं कहते जो गोरे खास तौर पे सूरज में बैठते हैं, ठीक है, सन टैन। तो वो एक स्किन का कलर थोड़ा सा गहरा हो जाता है, उसका करने की कोशिश करते हैं। improves its Romanian improves improve its Romanian, वो अपनी रोमानियन लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहता है। टेक इन द साइट्स, वो साइट सीइंग करना चाहता है। एंजॉय द नाइट लाइफ, अवॉइड हैंगओवर्स एंड सो ऑन। ये बेटा उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो अब ये सारे कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन सब को हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इट कैन बी ईज्ड बाय अडॉप्टिंग अ गोल, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ईज कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम कोई गोल अडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो गिवन इन दिस इंफॉर्मेशन, अब फर्ज करें कि जो हमारा एजेंट अभी अरब के अंदर मौजूद है वो, उसके पास एक नॉन रिफंडेबल टिकट है टू फ्लाई आउट ऑफ बुकारेस्ट द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो वो बुकारेस्ट एक और सिटी है जिसका नाम है बुकारेस्ट, ठीक है। तो वो जो अरब के अंदर मौजूद है हमारा एजेंट, उसके पास अगले दिन की एक अरब एक बुकारेस्ट जाने की टिकट मौजूद है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। एजेंट टू अडॉप्ट द गोल ऑफ गेटिंग टू बुकारेस्ट, अब हमारा एजेंट क्या करता है कि हमारा एजेंट जो है वो ये गोल अडॉप्ट कर लेता है कि वो अगले दिन लाजमी तौर पे बुकारेस्ट जाएगा, ठीक है। तो courses of action that hurdles goal rejected without further consideration, and the agent's decision problem is greatly simplified। अब जब उसने गोल सेट कर लिया कि मैंने अगले दिन लाजमी जाना है, तो जो अभी पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिखाए थे, अभी मैं फिर आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ कि इम्प्रूव द सन टैन, इम्प्रूव द रोमानियन, टेक इन द साइड, एंजॉय द नाइट लाइफ, अवॉइड हैंगओवर्स। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे गोल की राह में रुकावट बनेगा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसका गोल अडॉप्ट करने का बेनिफिट है। गोल्स हेल्प ऑर्गेनाइज बिहेवियर बाय लिंकिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट द एजेंट इज ट्राइंग टू अचीव एंड हेंस इट नीड्स टू कंसीडर एंड हेंस द एक्शंस इट नीड्स टू कंसीडर, ठीक है। तो उससे क्या होता है गोल से कि हमारे पास हम अपने बिहेवियर को लिमिट कर सकते हैं और अपने जो हमारे पास जो एक्शंस हैं उनको हम अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी। गोल फार्मूलेशन बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन एंड द एजेंट्स परफॉर्मेंस मेजर इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो गोल फार्मूलेशन सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जो हमारा एजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले गोल फार्मूलेट करेगा कि वो पहले डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग हैं तो मैं मोटिवेशनली आपको कई दफ़ा कहता हूँ कि आप अपना गोल डिसाइड करें।
आप देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो एजेंट है वो क्या करेगा, अपना गोल सेट करेगा, फॉर्मुलेट करेगा। वी विल कंसीडर अ गोल टू बी अ सेट ऑफ वर्ल्ड स्टेट्स, एग्जैक्टली दो स्टेट्स इन विच द गोल इज सेटिस्फाइड। तो ये जो गोल है वो सिंगल स्टेट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो जैसे जब आप लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं या और इस तरह के बोर्ड गेम या कोई भी और भी जो होती हैं गेम्स आप खेलते हैं, तो क्या होता है कि आप एक खास स्टेट में चले जाएंगे तो आप विन कर जाते हैं, ठीक है। आप चेस की अगर बात करें तो आप क्या करें, आप चेकमेट अगर कर लेते हैं तो चेकमेट जो है वो हमारे पास क्या है, आप एक स्टेज में पहुंच गए हैं जिसके अंदर आपने अपोनेंट को बीट बीट कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है पहला जो स्टेप है वो है गोल फॉर्मुलेशन। द एजेंट्स टास्क इज टू फाइंड आउट हाउ टू एक्ट नाउ एंड इन द फ्यूचर सो दैट इट रीचेज द गोल स्टेट, ठीक है जी। तो ये एजेंट का काम है कि वो अ, अब क्या परफॉर्म करे और फ्यूचर में क्या स्टेप्स ले कि वो अपने गोल तक पहुंच जाए, ठीक है जी। अब इसमें आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि ये जो गोल है, अभी हम बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है, ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एज ए ब्लैक बॉक्स के तौर पे एज ए होल एक स्टेट होगी और उस स्टेट के इंटरनल प्रोसेसेस तक हमारी रीच नहीं होगी, एल्गोरिदम को नहीं पता कि इंटरनली क्या हो रहा है, उसके पास एक होल एज ए होल स्टेट अवेलेबल है, ठीक है जी। जैसे कि हमने यहाँ से मूव करना है लाहौर, तो हमारे पास स्टेट क्या है, गुजरांवाला एक स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम फर्ज करें कामों की जाते हैं तो कामों की दूसरी स्टेट है, दूसरा नोड है। उसके बाद हम मरीज के जाते हैं, उसके बाद हम लाहौर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये फोर स्टेट्स हैं जिनके थ्रू हमने मूव किया है, ठीक है जी। तो अब हमारा जो एक चीज बड़ी नोट करने वाली है कि हम जब अपने एक्शंस को, अपने स्टेट्स को करेंगे डिसाइड, तो हमने देखना है कि हमारा जो लेवल है जिस अपने एक्शंस को डिस्क्राइब करने का, वो वो क्या होना चाहिए, उसकी ग्रैन्युलैरिटी क्या होनी चाहिए। यानी कि हमने जैसे अभी बड़े टॉप लेवल पे बात की है कि हमने स्टेट को बता दिया कि यहाँ से जाएँगे कामों की, फिर मरीज के, फिर लाहौर, ठीक है? तो ये एक एक पॉसिबिलिटी ये है, ये बड़े एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैंने आपको बता दिया। एक ये हो सकती है, यार मैं उठूँगा पहले घर से, फिर मैं निकलूँगा, फिर गैराज में जाऊँगा, फिर गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, फिर मैं वहाँ पे गाड़ी को बैक करूँगा जी, फिर मैं अपने टाउन से निकलूँगा, तो फिर अभी मैं उधर जाऊँगा, तो फिर एक लेवल ये भी हो सकता है। ठीक है? तो अगर ये लेवल जो बहुत लो लेवल का है, यानी कि उसमें हम बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स आ जाएँगी और बहुत ज़्यादा एक्शंस अवेलेबल होंगे और इट इज़ almost impossible for us to deal all these actions and states, ठीक है? तो इसलिए ये जो डिज़ाइनर है, जो डिज़ाइन कर रहा है, उसने इस चीज़ को बड़े ख़्याल से, ध्यान से उन्होंने इसको डिज़ाइन करना है कि वो स्टेट्स किस लेवल पे डिज़ाइन हो और वो हमारा एजेंट वहाँ पे उन स्टेट्स के अंदर मूव कर सके। ठीक है जी? तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर आपने कभी आप लोगों ने गूगल मैप का इस्तेमाल किया हो, तो अगर आप कोई पाथ फाइंड करना चाहते हैं, तो वो आप कोई लेट्स सपोज़ आप कोई देते हैं पाथ, आप लाहौर से गुजरांवाला से लाहौर जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक पाथ बता देगा, ठीक है? तो वो पाथ क्या बताएगा कि वो ये जी आप जहाँ से मरीज के कामों की जाएँ, फिर मरीज की एंड फिर लाहौर, ठीक है? तो वो आम तौर पे एक बड़ी सिटीज़ के थ्रू आपको एक स्टेट शो करता हुआ आपको ले जाएगा।
वो आपसे ये नहीं कहेगा कि पहले आप अपने घर से उठें चेयर से, फिर ठीक है नाश्ता वगैरह करें और फिर ये निकलें। इतनी डिटेल में आपको नहीं बताएगा, ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है? तो ये ऐसी हमने ये चीज़ें जब हम स्टेट्स वगैरह और ये गोल फ़ॉर्मुलेट करेंगे, तो हमने ये सारी चीज़ों को कैटर करना है और हमने देखना है कि व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी, ठीक है? उसके बाद है गोल जब डिसाइड हो जाएगा, तो फिर हम क्या है प्रॉब्लम फ़ॉर्मुलेट करेंगे। Problem formulation is the process of deciding what actions and states to consider given a goal। कि हम प्रॉब्लम फार्मूलेट में क्या बताएंगे कि हमने कौन से एक्शंस और कौन सी स्टेट्स को कंसीडर करना है गिवन अ गोल। ठीक है जी। तो हमने एक गोल है तो वो उसको अचीव करने के लिए हमने क्या-क्या स्टेट्स को कंसीडर करना है और क्या-क्या एक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर होंगी तो फिर हम क्या करेंगे अपनी प्रॉब्लम को फ़ॉर्मूलेट कर सकेंगे, ठीक है? हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे फ़ॉर्मूलेट करते हैं, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ फॉर लुकिंग फॉर अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट रीचेस द गोल इज़ कॉल्ड सर्च। ये प्रोसेस जो इसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को तलाश करते हैं टू रीच द गोल इज कॉल्ड सर्च। सर्च एल्गोरिथम टेक्स अ प्रॉब्लम एज इनपुट एंड रिटर्न्स अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन सीक्वेंस। हमारे पास एक सर्च एल्गोरिथम होगी जो क्या करेगी, वो प्रॉब्लम को जो अभी हमने फार्मूलेट की है वो उसको एज इनपुट के तौर पे लेगी और हमें रिटर्न करेगी कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने गुजरांवाला से लाहौर जाना है, ये प्रॉब्लम मैंने अपने एल्गोरिदम को दी है। तो एल्गोरिदम ने मुझे कोर्स ऑफ एक्शन रिटर्न किया है। उसने कहा है कि जी पहले आप भैया आप जाएं यहाँ से कामों की जाएं, फिर उसके बाद आप मरीद की जाएं, उसके बाद फिर आप लाहौर पहुंच जाएं, ठीक है? ये उसने कोर्स ऑफ एक्शंस कि एक एक्शन ही है, ये डिफरेंट एक्शंस है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, ठीक है? 3-4 उसने बताया कि अच्छा यहाँ से आप यहाँ जाएँगे, यहाँ से यहाँ जाएँगे, तो आप अपने गोल तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही आपका जो टैक्सी ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग एजेंट है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये जो एजेंट है हमारे पास जो ऑटोमेटेड टैक्सी एजेंट है, तो रोमानिया का मैप आपके सामने है। तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि एक अरद अरद ARAD की नाम की सिटी आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, ठीक है? तो यहाँ से आपने चलना है और आपने जाना है राइट साइड पे आप नीचे करके देखेंगे बुकारेस्ट नाम की एक सिटी है, यहाँ तक आपने पहुँचना है। अरस से लेकर बुकारेस्ट तक आपने पहुँचना है। बुकारेस्ट आपका गोल है उस एजेंट का, उसने यहाँ पे पहुँचना है। तो अब वो अरस से निकलेगा, तो उसके पास क्या पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस हैं, वो क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, ठीक है? तो हमारा एजेंट क्या कर सकता है, या तो ज़ीरन जा सकता है, जो अरब के ऊपर सिटी है, या उसके सामने सिबियू एक सिटी है, वहाँ पे जा सकता है, या और तिमिसोरा जा सकता है, ठीक है? तो अरब से वो उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 जगहों पे जा सकता है और गोल है बुकारेस्ट। अच्छा, अगर हमारे एजेंट को अ, अब हम कुछ बातें करने लगे हैं जो हमने करैक्टरिस्टिक देखे थे एनवायरनमेंट के, और उसमें से एक जो लास्ट करैक्टर देखा था करैक्टरिस्टिक जो कि एनवायरनमेंट का नहीं था, वो एजेंट का था, वो था नोन वर्सेस अननोन, ठीक है? तो अगर हमारे एजेंट जो है वो नोन है, उसको पता है, उसको मैप का पता है, उसको रोमानिया के नक्शे का पता है, यानी उसके पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा, वो अपने 3 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा, कैलकुलेट करेगा कि मैं अगर अरब से ज़ीरन जाऊँ तो कितना फ़ासला है, अरब से सिबू कितना फ़ासला है, तेमसूरा तक कितना फ़ासला है, फिर उसके आगे सिबू से मैं फ़ुकारस जाऊँ तो कितना फ़ासला है, सिबू से रेमंचू जाऊँ तो कितना फ़ासला है। इसी तरह ज़ीरन से ओर्डिया जाऊँ या तेमसूरा से लुजाज जाऊँ और मेहदिया जाऊँ, ठीक है?
तो वो सारी कैलकुलेशन करके तमाम रास्तों से वो बुखारेस्ट तक चला जाएगा और फिर देखेगा कि कौन सा रास्ता उसको चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और वो क्या करेगा, वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आपको रिटर्न कर देगा। दिस ओनली हैपन्स इफ आवर एजेंट नो द एनवायरनमेंट, दैट मीन्स इट नो द मैप ऑफ द रोमानिया। ठीक है, और अगर हमारा एजेंट डज नॉट नो अबाउट द मैप ऑफ रोमानिया, तो फिर क्या करेगा, हमारे एजेंट के पास अर्र से लेकर 3 ऑप्शन है, जीरन, शिबू और तेमासुरा। तो वो क्या करेगा, फिर तीनों के अंदर रैंडमली किसी के अंदर चला जाएगा, किसी भी तीनों में से कोई एक पाथ ले लेगा। अब एक कोई भी पाथ लेगा रैंडमली, ठीक है, उसको नहीं पता कि आगे क्या, वो कहाँ पहुंचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अननोन एनवायरनमेंट है। तो हमने अभी फिलहाल कंसीडर करना है कि हमारा जो एजेंट है उसके पास जो एनवायरनमेंट है वो है नोन। ठीक है जी, नोन एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो एजेंट है उसमें हमारे पास स्टेट्स जो हैं वो क्या हैं, वो जो सारी की सारी स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट स्टेट्स हैं। ठीक है जी, तो सारी की सारी स्टेट्स हमारे पास एजेंट के अंदर जो हैं वो डिस्क्रीट स्टेट्स हैं। यानी कि हम उसको जो स्टेट्स हैं वो सब स्टेट्स को हम काउंट कर सकते हैं। पहली हमने एनवायरनमेंट के हिसाब से बात की है कि नोन वर्सेस अननोन, ठीक है, और अब जो सेकंड बात हम करने लगे हैं वो है ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल है या नहीं, ये जो एनवायरनमेंट है वो ऑब्जर्वेबल है या नहीं। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एजेंट ऑटोमेटेड टैक्सी एजेंट है, वो क्या वो एजेंट जब मूव करता है तो जब वो किसी सिटी के अंदर पहुंचता है तो उसको क्या पता चल जाता है कि वो कौन सी सिटी के अंदर है। तो फर्ज करें कि ये जो करंट सिनेरियो के अंदर हमारी एनवायरनमेंट है वो ऑब्जर्वेबल है। इसका मतलब ये है कि जब या वो किसी भी सिटी के अंदर एंटर होगा तो उसको वहाँ पे बोर्ड नज़र आ जाएगा जिसके ऊपर उस सिटी का नाम मेंशन होगा। ठीक है जी, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि वो करंटली वो कहाँ पे मौजूद है। अभी हमने सपोज किया, देखिए अभी हम अपनी एनवायरनमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हमने जब पहले देखा था कि हम कह रहे थे कि टैक्सी ड्राइविंग जो सबसे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है, लेकिन फिलहाल हम अपनी इस काम को आसान कर रहे हैं बाय लिमिटिंग आवर बिहेवियर। हम कुछ चीज़ों को लिमिट कर रहे हैं। पहले हमने कहा कि हमारा एजेंट नोन है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, मैप मौजूद है। दूसरी बात हमने कही है कि हमारी एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है जी, उसको हमारे एजेंट को पता है कि वो कहाँ पे है। उसके बाद है कि डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट का मतलब ये है कि हमारा जो एजेंट है उसके पास जब भी वो किसी सिटी में पहुंचेगा और वो सिटी से अगली सिटी में जाना चाहेगा तो उसके पास डिस्क्रीट ऑप्शंस हैं, यानी कि फाइनाइट सेट ऑफ एक्शंस, गिने हुए। ठीक है, वो गिने हुए कि वो उसके पास 3 ऑप्शन है या 4 है या 5 है या 7 है, ठीक है, कोई भी नंबर। उसके पास फाइनाइट ऑप्शंस हैं कि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डिस्क्रीट है। और इसमें जो एक चौथी प्रॉपर्टी हम अभी एज्यूम कर रहे हैं वो ये है कि हमारी एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक है। As you guys already know that we have talked about deterministic environment, and in deterministic environment every action has a unique result or output। कि हर एक्शन जो परफॉर्म किया जाएगा उसकी एक यूनिक रिजल्ट आपको मिलेगी। ठीक है, आप एक काम, आपने एक स्टेप आगे किया, आपने एक टर्न राइट लिया, आपने टर्न लेफ्ट लिया, आपने ब्रेक लगाई, तो ये सब के आपको पता है एग्जैक्टली कि इनका क्या रिजल्ट निकलेगा। ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, राइट टर्न किया तो गाड़ी राइट टर्न कर जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसी इन्वायरमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और हम ये अभी कह रहे हैं कि जो हमारा टैक्सी ऑटोमेटेड ये है, ये क्या करता है, ये इस वक्त डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अब अपनी जो सारी इन्वायरमेंट है उसको सिंप्लीफाई किया है टू फिट इन द करंट सिनेरियो। ये ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर हमारा क्या हो गया है, नॉन है, वो ऑब्जर्वेबल है,
डिस्क्रीट है और डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, अब ये जो सारा सीन है ये अब बेसिकली 3 स्टेप के अंदर हम इसको समराइज़ कर सकते हैं। फार्मूलेट, सर्च एंड एग्ज़ीक्यूट। ठीक है जी। अब इसमें फार्मूलेट का मतलब आपको पता चल गया कि हम इसमें प्रॉब्लम फार्मूलेट करेंगे, गोल फार्मूलेट करेंगे। पहले गोल फार्मूलेट होगा, फिर प्रॉब्लम फार्मूलेट होगी। फिर हम किसी भी सर्च एल्गोरिदम के थ्रू अपने गोल को सर्च करेंगे। तो ये सर्च की फ़ेज़ है। जो सर्च करने के बाद क्या होगा, हमें एक सॉल्यूशन रिटर्न हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है? एक्शन सीक्वेंस हमें रिटर्न होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स हमें मिल जाएँगे, ठीक है? और फिर लास्टली हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमने फाइंड आउट किए हैं, उनकी बेस के ऊपर हम एग्ज़ीक्यूशन करेंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वी गॉट 3 phases: फार्मूलेट, सर्च एंड एग्जीक्यूट। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को की एक सूडो कोड देखते हैं एल्गोरिदम की फॉर्म में कि ये जो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो अगर उसको हम एक स्टेप वाइज हमने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है, एक रेसिपी तैयार करनी है, तो वो स्टेप्स को हम कैसे लिखेंगे। तो इसका सिंपल सी एल्गोरिदम आपके सामने है। फंक्शन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है, परसेप्ट रिसीव कर रहा है और रिटर्न एक्शन कर रहा है, ठीक है। और इसमें स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है, सीक्वेंस एंड एक्शन सीक्वेंस इनिशियली एम्प्टी, स्टेट, सम डिस्क्रिप्शन of current world state, goal initially null, a problem formulation। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपडेट स्टेट करेंगे, स्टेट और परसेप्ट इसको पास करेंगे और ये स्टेट को अपडेट कर देगा। इफ सीक्वेंस इज एम्प्टी देन डू, अगर जो परसेप्ट जो सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस, वो एम्प्टी है, उसमें कुछ अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूलेट गोल, उसको हम स्टेट पास कर देंगे तो वो गोल फार्मूलेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फार्मूलेट प्रॉब्लम, तो हम स्टेट और गोल उसको पास करेंगे तो प्रॉब्लम को फार्मूलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्च, तो हम जो प्रॉब्लम आपने अभी फार्मूलेट कर लिया है वो हम सर्च एल्गोरिदम को पास करेंगे, तो वो सर्च एल्गोरिदम हमें क्या करेगी, एक सीक्वेंस रिटर्न करेगी। और फिर वो सीक्वेंस जो है हम फर्स्ट एक फंक्शन है उसको पास करते हैं, जो हमारा जो पहला सीक्वेंस होगा, पहला स्टेप होगा, वो हमें रिटर्न कर देगा एज़ ए एक्शन के तौर पे, ठीक है? और जो बाकी स्टेप्स हैं वो सीक्वेंस के अंदर आ जाएँगे, ठीक है? और हमें रिटर्न क्या होगा? एक्शन हमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप गौर करें, तो ये जो एल्गोरिदम हम अभी हम देख रहे हैं, ये बेटा ये एल्गोरिदम वही स्टेप्स हैं जो अभी हमने स्टडी किए हैं। वो स्टेप्स क्या हैं बेसिकली हमारे पास? वो बेटा स्टेप हमारे पास हैं फार्मूलेट, सर्च एंड एग्जीक्यूट। तो इन्हीं तीनों स्टेप्स के ऊपर बेस करके हमारी एल्गोरिदम है। इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, इसमें बेटा हमारे पास हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे, फिर हम सीक्वेंस अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, हम 3 स्टेप बेसिकली हम परफॉर्म करेंगे। और वो उसमें से पहला स्टेप क्या है जी, फार्मूलेट करेंगे गोल को, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूलेट करेंगे प्रॉब्लम को, और फिर हम क्या परफॉर्म करेंगे, सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये 3 मेजर एक्टिविटीज़ या स्टेप्स हैं जो इस एल्गोरिदम के अंदर हो रहे हैं। फार्मूलेट गोल, फार्मूलेट प्रॉब्लम और सर्च, ठीक है। और उसके बाद जो सर्च के बाद हमें एक्शन रिटर्न होगा वो हम उसको एल्गो को रिटर्न कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल सूडो कोड है फॉर दी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए